हेलो गाइस, आज हम लोग एंटीनेंटल एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि एंटीनेंटल एक्सरसाइज नाम से ही सजेस्ट पता चलता है कि एंटीनेंटल एक्सरसाइज तो एंटीनेंटल पीरियड में जो एक्सरसाइज किया जाता है, जो योगा किया जाता है, उसको हम लोग एंटीनेंटल एक्सरसाइज कहते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, एंटीनेंटल एक्सरसाइज में कुछ मदर लोग जो एक्सरसाइज करते हुए पिक दिखाया जा रहा है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक मूवमेंट। नेक मूवमेंट में क्या है, तो आप पहला देखिए। नेक मूवमेंट में नाम से ही पता चल रहा है नेक मूवमेंट। इसमें नेक का मूवमेंट होता है। तो कुछ एक्सरसाइज ऐसा है जिसमें कि नेक मूवमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे लेफ़्ट और राइट साइड में देखिए, ऐसे पहले ये बार सिर को सीधे रखना है और उसको शोल्डर की तरफ लाना है, फिर शोल्डर से फिर सीधे हो जाना है। इस तरह से दो लेफ़्ट और राइट करना है। फिर अपराइट और बैकवर्ड, अपवर्ड और बैकवर्ड करना है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। इस तरह से करना है। फिर लेफ़्ट राइट सेम। तो ये सांस लेते हुए और एवं सांस छोड़ते हुए इसको डायरेक्शन में मूव करना है। तो ये आपका नेक मूवमेंट एक्सरसाइज है, जो कि एंटीनेंटल पीरियड में करना है। दूसरा है शोल्डर मूवमेंट। शोल्डर मूवमेंट एक्सरसाइज, शोल्डर मूवमेंट, इसमें शोल्डर को मूव कराना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे दोनों तरफ हाथ रख के शोल्डर को मूव कराना है। एंटी क्लॉकवाइज भी कराना है, फिर क्लॉकवाइज भी कराना। और हमेशा ये ध्यान रखना है, ये जो केहूनी है ये टच करके पूरा सर्कुलेट करे। जितना संभव हो सके उतना ही करें, किया जाना है। ऐसा नहीं है कि पूरा ज़बरदस्ती करना ही है कि एक्सरसाइज है तो उतना करना ही है। जितना संभव हो सके उतना किया जाना चाहिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग एंकल मूवमेंट। एंकल मूवमेंट एक्सरसाइज जो है, ये आपका, आप देख सकते हैं एंकल मूवमेंट एक्सरसाइज आपका एंकल, यहाँ आपका एंकल मूव इस तरह से पोजीशन में बैठ जाना है, हाथ को इस तरह से रखना है और एंकल को मूव कराना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से हाथ को मूव कराना है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और जितना संभव हो सके उतना ही करना है। ऐसा नहीं है कि पूरा जोर लगा के करना है। जितना उनसे संभव हो सके उतना किया जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं योगासन। योगासन में सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन में कौन कौन सा योगासन किया जा सकता है, तो इसमें देख सकते हैं आप लोग। पहला है तदासन। तदासन का जो पोस्चर है वो इस तरह का पोस्चर होता है। पैर सीधी रहेगी, पीठ भी एक तरफ से सिधाई में रहेगा, हाथ को इस तरह से पोजीशन में रखना है और इस पोजीशन में सांस लेना है और सांस छोड़ना है। तो ये आपका तदासन कहलाता है। इसमें बहुत सारे इसमें बेनिफिट ये होता है कि आपका जो स्पाइनल जो मसल्स रहता है, क्योंकि ये स्ट्रेट डायरेक्शन में है, तो इसका जो स्पाइनल जो मसल्स रहता है वो आपका एकदम सीधा रहेगा, ठीक है। और इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि ये आपको बैक पेन से प्रिवेंट करेगा। इसमें क्या होता है, अगर इस तरह से पोजीशन में एक्सरसाइज मदर लोग करती है तो ये इसमें बैक पेन जो उसको होता है उससे रिलीफ मिलेगी। दूसरा हम लोग देखते हैं सुखासन। ये सुखासन कौन सा आसन होता है, तो इस आसन को हम लोग सुखासन कहते हैं। सीधा हम लोग इस तरह से बैठ जाएंगे, बैठ करके पीठ का हड्डी सीधा जितना संभव हो सके। ऐसा नहीं है कि एकदम करना ही है इस तरह से पोस्चर में बैठ के, क्योंकि मदर को जितना संभव हो सके उतना उस तरह से इस पोस्चर में बैठना है। इससे क्या होता है, मदर को, इसमें मदर को एंग्जाइटी उसका दूर हो जाता है और एक एक तरह का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है मदर और बेबी के बीच में। तो इस तरह का आसन में बैठने से भी मदर लोग को बहुत रिलीफ मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उपविष्टा कोणासन। ये भी एंटीनेंटल पीरियड में किया जाता है।
ये भी आप देखिए, जैसा कि पिक्चर से ही दिखाया जा रहा है कि इस तरह से आसन में बैठने से क्या होता है, यहाँ का थाई का जो मसल्स है वो स्ट्रेच होता है। इससे क्या होता है, जो पेल्विक जो मसल्स रहते हैं वो स्ट्रेच होते हैं। इससे होता है क्या है, जब बेबी का डिलीवरी होगा तो उसमें वो बेबी इजीली आराम से वो वेजाइना के थ्रू से बाहर निकलेगा। तो मसल्स सब फ्लेक्सिबल होता है। इस तरह का आसन करने से मसल्स वगैरह फ्लेक्सिबल होगा और वो लेबर के समय में हेल्प करता है। उसके बाद ये देखिए मजरासन। मजरासन क्या है, तो देखिए ये जो स्थिति है ये मजरासन की स्थिति रहती है। इसमें एक सांस लेते हुए सर को ऊपर करना है, फिर सांस छोड़ते हुए सर को ऐसे नीचे करना। हमेशा सांस लेते हुए सर को ऊपर करना है, सांस छोड़ते समय सिर को नीचे करना है। तो ये जो स्थिति होती है ये मजरासन की स्थिति होती है। अब इसमें क्या हेल्प मिलता है, इससे क्या होता है, मसल्स जो है वो स्ट्रेंथ मजबूत होता है इससे, ठीक है। और ये हेल्प करता है आपका रिप्रोडक्टिव मतलब ऑर्गन जितने हैं उसका टोन में हेल्प करता है। फिर ये और इसका मेन हेल्प ये पोस्ट प्रेगनेंसी में भी इसमें बहुत मदद मिलती है, अगर ये एक्सरसाइज एंटीनेंटल पीरियड से ही किया जाता है तो। उसके बाद और भी कुछ हम लोग देखते हैं, योगासन इन सुपाइन पोजीशन। अब जो ये योगासन है ये सुपाइन पोजीशन का है। सुपाइन पोजीशन में भी योगासन किया जाता है। तो पहला देखते हैं हम लोग सुप्ता भद्र कोणासन। ये सुप्ता भद्र कोणासन का पोस्चर है। इस पोस्चर में मदर को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और ये एक्सरसाइज की तरह भी नहीं, ये आराम से लेटे रहो और ये जो स्थिति है तो ये सुप्ता भद्र कोणासन का पोजीशन है। और दूसरा देखिए सर्वासन शवासन। शवासन में कुछ नहीं करना रहता, बस बॉडी रिलैक्स रहेगा। इस तरह से मदर अगर 5 मिनट्स जितना संभव हो सके, 5 to 7 मिनट 10 मिनट्स इस तरह से अगर सीधी भी लेटती है तो इस स्थिति में भी उसको बहुत रिलीफ मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं योगासन स्टैंडिंग पोस्चर। अब जो ये योगासन है ये स्टैंडिंग पोस्चर में, स्टैंडिंग पोस्चर में क्या क्या योगासन होता है तो देख सकते हैं आप, जैसे तटासन। तटासन में क्या होता है, एड़ी के बल ऐसे खड़ी होकर के, जितना हम पहले भी कह चुके हैं कि मदद जितनी संभव हो सके उतना, ऐसा नहीं है कि अगर एंटीनेंटल एक्सरसाइज में बताया गया है कि एड़ी के ऊपर में खड़े होकर के करना तो वैसे ही किया जाए, ये नहीं है। जितना मदर को संभव हो सके वो उतना एड़ी अपना ऊपर कर सकती है, नहीं संभव है तो नहीं भी कर सकती है। कोशिश करें कि जितना संभव हो सके। और देखिए तटासन का स्थिति में क्या है, हाथ नीचे, पैर एड़ी से लेकर के बॉडी पूरा स्ट्रेच रहता है और हाथ को ऐसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर ये कहला जाता है। हाथ को ऐसे फिंगर को ऐसे क्लॉक करके ऊपर की ओर करेंगे तो ये जो स्थिति होती है ये तरासन की स्थिति होती है। इसमें पूरा बॉडी स्ट्रेच आपका हो जाएगा। इससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। आपका पैर में जो सूजन वगैरह होता है उसमें कम कर देता है और फिर एब्डोमिनल पेन जो होता है उसमें थोड़ा रिलीफ होता है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन सब होता है। तो ये सब कुछ एक्सरसाइज स्टैंडिंग पोस्चर में अगर संभव हो तो मदर को करना चाहिए। उसके बाद आप देखिए दूसरा त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन नाम से ही पता चलता है, त्रिकोण जैसा ऐसे ट्रायंगल जैसा शेप हो जाता है, नाम से ही सजेस्ट होता है। ये पोस्चर आप देख सकते हैं। इस पोस्चर में अगर मदद जहाँ तक संभव हो वहाँ तक वो अपने से कर सकती हैं। इससे क्या होगा, इससे सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि इससे बैक पेन, मदर को जो बैक पेन होता है आज प्रेगनेंसी के समय में उससे बहुत रिलीफ होती है। बैक पेन से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है इस त्रिकोण आसन में। उसके बाद इम्प्रूव करता है लंग्स फंक्शन को भी, लंग्स फंक्शन को भी इम्प्रूव किया जाता है। और उसके बाद ये बर्थिंग प्रोसेस को, वो लेबर के समय में बर्थिंग पोजीशन में भी, बर्थिंग के समय में भी ये आसन बहुत हेल्प करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्राणायाम। तो अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो योगासन कर रहे थे, अब हम लोग देखते हैं कुछ प्राणायाम। प्राणायाम भी किया जाना चाहिए। तो भ्रामरी प्राणायाम नाम से ही सजेस्ट होता है। भ्रामरी प्राणायाम जैसे ओम का उच्चारण कर सकती है, ओम। तो इस तरह से 1 मिनट तक का वो आराम से बैठ करके अच्छे से, देखिए ये पोजीशन है, इस पोजीशन में मदद चाहे तो इस पोजीशन में आराम से बैठ करके प्राणायाम कर सकती है। जैसे अभी हम बताए ओम का उच्चारण वो कर सकती है। दूसरा है
शीतली प्राणायाम। ये शीतली प्राणायाम क्या है, जैसे जीभ को उल्टा करके और सांस लेना, और फिर नाक से सांस लेना और जीभ को उल्टा कर करके फिर सांस छोड़ना। इससे क्या होगा, शीतली जैसे जैसे लगे ठंडा हवा जैसा बॉडी में जाएगा, तो इससे भी ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। ये बैठ करके ही इस प्राणायाम को किया जा सकता है। उसके बाद आप देखिए ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन भी ज़रूरी है। एंटीनेंटल पीरियड में मदर को मेडिटेशन करना ही चाहिए, चाहे वो 5-10 मिनट का हो, लेकिन एवरीडे मेडिटेशन करना चाहिए। ऐसे भी नॉर्मल इंसान को भी मेडिटेशन करना चाहिए। इससे क्या होता है, मन एकाग्र रहता है, अस्थिर रहता है। तो इस तरह से मदर को भी एंटीनेंटल पीरियड में कुछ मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए। और उसके बाद लास्ट है एक शांति पाठ। शांति पाठ इसलिए कहा जाता है, देखिए शांति पाठ जो ओम देव शांति, अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोजदयो शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। तो ये शांति पाठ है। अगर मदर संभव हो तो बुक लेकर के पढ़ सके, अगर जिनको याद है तो वो शांति पाठ वो डेली, अगर जब भी वो अपना एंटीनेंटल एक्सरसाइज कर रही है तो उसके लास्ट में वो ये शांति पाठ करके वो उस योगा को, एक्सरसाइज को समाप्त कर सकती है। और अगर शांति पाठ करने से मन शुद्ध रहता है तो ये भी एक एंटीनेंटल पीरियड में बहुत ज़रूरी है मदर के लिए। ठीक है।